नाइट्रोजन फैमिली के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट चल रहे थे वहीं से आगे सीखेंगे। हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोतात्मकता क्या होती है? सबसे पहले तो हम इसमें ये सीख लेते हैं, एक बेसिक पॉइंट देते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है। हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में एक शब्द लिख लेते हैं, फोन। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे फोन शब्द है क्या। पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन को आसानी से सीखते हैं। जैसा कि कल देखा गया था, पिछली वीडियो में देखा गया था, पिछली क्लास में केंद्र से लेकर के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के बीच की जो दूरी होती है उसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। आगे ये सीखेंगे जिस एलिमेंट का जितना नाभिकीय आवेश अधिक होता है उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता उतनी ही फास्ट होती है। अर्थात किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता जितनी उच्च होती है वह उसकी विद्युत ऋणात्मकता होती है, तथा जिसका नाभिकीय आवेश अधिक होता है उसकी विद्युत ऋणात्मकता उच्च होती है। तो हम यहाँ पर एक शब्द सीख लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग सीख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा टॉपिक हमारे पास। सबसे पहले हम ये सीखेंगे, एक नंबर का विकल्प आता है आपके पास। पूरी जो पेरियोडिक टेबल होती है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी उच्च होती है? तो बात करते हैं सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उससे कम ऑक्सीजन, उससे कम नाइट्रोजन। तो जो हमारे पास संपूर्ण पेरियोडिक टेबल है सबसे उच्च इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन परमाणु की होती है। तो इसके बारे में सीख लेते हैं। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन किस प्रकार से कम है? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1s2 2s2 2p5। तो यहां पर ये देखेंगे कि फ्लोरीन परमाणु जो है सबसे पहले हम उसका क्या करेंगे, केंद्र बनाएंगे। प्रोटॉन की संख्या हम उसमें 9 कर देते हैं। पॉजिटिव आवेश न्यूट्रॉन हमारे पास जो भी हो सकते हैं, बिल्कुल उदासीन होते हैं। इसके पास जो पहला सेल है उसमें कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे सेल में देखेंगे कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और 2 7, 1 2 3 4 5 6 7। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 और 2p4। तो यहां पर ये देखेंगे उसके पास जो कंडीशन है, ऑक्सीजन का केंद्र बनाएंगे न्यूक्लियस, प्रोटॉन की संख्या 8, न्यूट्रॉन उदासीन। पहली कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, दूसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 6, 1 2 3 4 5 6। तीसरा देखेंगे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, 1s2 2s2 और 2p3। केंद्र बनाएंगे प्रोटॉन की संख्या 7, पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या है 2, दूसरी कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 4 5। अब तीनों डायग्राम से एक बहुत अच्छा टॉपिक सीख लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं ये आपके जीवन में 1 नंबर की सफलता दिलाता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंफर्म पूछी जाती है किसी न किसी टेस्ट में, चाहे वो जनरल टेस्ट रहा हो चाहे वो सब्जेक्टिव टेस्ट रहा हो। तो अब हम सबसे पहले ये देखेंगे जो उसके अंदर पॉजिटिव बेस होते हैं उनको कहते हैं नाभिकीय आवेश। नाभिकीय आवेश की यदि बात की जाए
सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो केंद्र से लेकर परमाणु त्रिज्या की यदि बात की जाए, पहले हम 1 मिनट सीख लेते हैं परमाणु त्रिज्या, जैसा कि कल सीखे थे, बहुत ही इंटरेस्टेड है ये। पहली कक्षा हमारे पास ये है, दूसरी कक्षा ये है। तो पहली और दूसरी कक्षा में हम ये देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन केवल दूसरी कक्षा तक ही गया है, दूसरे सेल तक ही गया है। इसमें भी वही कंडीशन है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो था हमारा वो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल, लास्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल तक ही गया है। यहाँ पर भी लास्ट इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल तक ही गया। तो हमको तो ये लग रहा है कि यहाँ पर जो एटॉमिक रेडियस है वो बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। सेम कंडीशन इसमें लग रही है, पहली हमारे पास ये है, सेकंड ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा तक ही गया। देखिए दरअसल ये सीखना है एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो सबसे कम हमारे जो फ्लोरीन की हो जाती है। क्यों हो जाती है, अब यहाँ पर ये हम देखेंगे, जो एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रॉन की दूरी है, वो अभी हमको लगभग सेम लग रही है। क्यों लग रही है, क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में यहाँ पर भी है और दूसरी कक्षा में यहाँ पर भी और दूसरी कक्षा में वहां पर भी। फिर हम क्या सीखेंगे, इसके पास जो नाभिकीय आवेश है वो +7 में जा रहा है, प्रोटॉन की संख्या है वो +7। इलेक्ट्रॉन पर ऑलरेडी माइनस आवेश होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास उन पर माइनस आवेश। जब माइनस आवेश है तो पॉजिटिव, प्रोटॉन पर हमारे पास पॉजिटिव आवेश है। पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव प्रोटॉन को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। दोनों का प्रसार ये रहता है कि एक दूसरे के प्रति आकर्षण तीव्र होता है। अब हम यहाँ पर ये सीखेंगे, इसका जो नाभिकीय आवेश है वो +7 है। यहाँ पर देखेंगे नाभिकीय आवेश वो +8 है, यहाँ पर देखेंगे वो +9 है। 9 होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को, इसका जो झुकाव होगा पॉजिटिव, दरअसल इलेक्ट्रॉन तो कक्षा में राउंड लगाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव आवेश प्रोटॉन एक न्यूक्लियस में बंद होते हैं। तो अब यहाँ पर ये सीखेंगे कि जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो खींचने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मध्य में न होकर थोड़े केंद्र की तरफ झुक जाते हैं। जब केंद्र की तरफ झुक जाते हैं तो झुकाव ऑलरेडी उसका ज्यादा होगा, जिसके पास नाभिकीय आवेश अधिक होगा। तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर जो नाभिकीय आवेश है वो +7 है, यहाँ पर नाभिकीय आवेश है वो +8 है और यहाँ पर +9 है। तो जाहिर सी बात है सबसे अधिक नाभिकीय आवेश हमारा किसका होगा, फ्लोरीन परमाणु का। जो हमारे पास फ्लोरीन परमाणु दिया गया है उसका नाभिकीय आवेश अधिक, और यहाँ पर +7 है तो इसका नाभिकीय आवेश कम, जो इसका नाभिकीय आवेश है वो कम रहेगा। जब नाभिकीय आवेश कम रहेगा तो जाहिर सी बात है ये इलेक्ट्रॉन कम अवस्था में नीचे की तरफ, केंद्र की तरफ झुकेंगे और इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं वो केंद्र की तरफ अधिक मात्रा में झुक जाते हैं। झुकने के कारण जो परमाणु त्रिज्या होगी वो केवल पूरे इलेक्ट्रॉन तक नहीं, थोड़ा कक्षा तक नहीं, थोड़ा अंदर की तरफ मापी जाएगी। इसमें थोड़ी कम होगी और इसमें सबसे कम होगी। सबसे कम नाइट्रोजन की परमाणु त्रिज्या हो जाएगी और उससे भी ज्यादा कम फ्लोरीन की परमाणु त्रिज्या हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं यदि एटॉमिक रेडियस की बात करें तो सबसे कम, थोड़ा इससे ज्यादा है और फिर थोड़ा इससे ज्यादा है, क्योंकि इसका नाभिकीय आवेश सबसे अधिक होता है। यही बात होती है, इसके पास जब नाभिकीय आवेश अधिक है, फ्लोरीन का नाभिकीय आवेश अधिक है, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की क्षमता, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता है वो सबसे अधिक फ्लोरीन परमाणु की होती है। ऑक्सीजन की उससे थोड़ा कम हो जाती है, नाइट्रोजन की उससे कम हो जाती है। तो सारे तीनों एलिमेंट्स हमको जो दिखाई दे रहे हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा शो करने वाला एलिमेंट्स हमारे पास फ्लोरीन है। तो अब हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नाइट्रोजन परमाणु के पास नाभिकीय आवेश, अन्य सब की बात कर रहे हैं जो नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट्स थे, N, P, S, Sb, Br, ये जो एलिमेंट्स दिए गए थे इनमें बात करते हैं
तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे उच्च होती है, क्योंकि इसका नाभिकीय आवेश सबसे अधिक होता है। फिर नीचे की तरफ चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस भी बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। जब रेडियस बढ़ना प्रारंभ हो जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना प्रारंभ कर देते हैं। तो सबसे उच्च हमारे पास इन एलिमेंट्स में बात करते हैं तो नाइट्रोजन परमाणु की है। सारी पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं तो फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उच्च होती है। क्वेश्चन एक आता है कि ये अपसेट दिए होंगे कि इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को हमें व्यवस्थित करना है। सबसे ज्यादा हम लिख सकते हैं फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऑक्सीजन और उसके बाद नाइट्रोजन। विद्युत ऋणात्मकता का घटता हुआ क्रम हमारे पास, और इधर सबसे हम उच्च विद्युत ऋणात्मकता फ्लोरीन की मान्य करेंगे। तो ये सारा सिस्टम हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर था। अब हम नेक्स्ट सीखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था, यानी इन परमाणुओं की जो ऑक्सीकरण अवस्था है उसके बारे में सीख लेते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है? ऑक्सीडेशन स्टेट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सीखते हैं। इनमें से किसी भी एलिमेंट्स की बात करते हैं, किसी भी परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। किसी भी परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे नाइट्रोजन पर। इसे रिंग में बंद कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऑक्साइड पूछे जाते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, एग्जाम्पल बेस लिख लेते हैं N2O, इसका नाम नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट NO, पर ये सीखेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड। NO2 N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। NO2 नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। ये हमारे पास नाइट्रोजन के ऑक्साइड दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑक्साइड की बात करते हैं, केवल नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करते हैं तो यहाँ पर जो एक ऑक्सीजन है वो कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो इधर हमारे पास 2 पॉजिटिव बेस, लेकिन एक नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव बेस बनने वाला है वो हमारा 1। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है एक नाइट्रोजन परमाणु की पॉजिटिव 1। नेक्स्ट में सीखेंगे -2 तो पॉजिटिव 2। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी है? +2। नेक्स्ट सीखेंगे माइनस की संख्या 6, प्लस की संख्या भी 6 कर लेते हैं। सिंगल नाइट्रोजन की बात करते हैं तो वो कितने इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है? ट्रिपल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हो जाएगी +3। यहाँ पर जो बात करते हैं वो +4, तो जो इसकी है वो रहेगी +4। यहाँ पर बात करते हैं माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी? 10। प्लस की संख्या को भी 10 कर लेते हैं तो यहाँ पर सिंगल एल परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेट किए गए की संख्या हो जाएगी 5।
तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं वो -1 और +1, ऑक्साइड +1 से प्रारंभ होकर के +5 तक चले जाते हैं। ये एक नाइट्रोजन परिवार में नाइट्रोजन के विशेष ऑक्साइडों की भी बात करते हैं, आगे करेंगे चल करके कि ये इतने ऑक्साइड बनाने की क्षमता जो अभी भी हम सीख करके आए वो क्यों है, जबकि अन्य परमाणुओं के पास ये क्षमता नहीं होती है। बट रीजन इसका यही है हमारे पास क्या कि इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है बहुत ही उच्च होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत उच्च होती है जो ऑक्सीजन को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेता है। रीजन ये है कि नीचे चलने पर जैसे ही बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटना प्रारंभ हो जाती है और ये सारे एलिमेंट्स इतने ढेर सारे ऑक्साइड बनाने में असमर्थ हो जाते हैं। केवल ट्राईहैलाइड, ट्राईऑक्साइड और पेंटाऑक्साइड ही बना पाते हैं, बल्कि नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड से लेकर के पेंटाऑक्साइड तक बनाने की क्षमता रखता है। छोटा परमाणु है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और सीख लेते हैं, यदि हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, इन ऑक्साइडों का एक इंपोर्टेंट, जिसे हम स्टार से प्रदर्शित करेंगे और इस पर इंपोर्टेंट लिख देते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो इनमें ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है और बोर्ड में जो 1 नंबर का क्वेश्चन निकलता है वहां से ये क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि जो हमारे पास ऑक्साइड हैं इनमें यदि अम्लीयता का क्रम देखा जाए तो फास्टली क्रम किस समय हो जाता है और किस समय नहीं हो पाता है। तो यदि बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं, बाएं से दाएं, बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो रिजल्ट ये आता है अम्लीयता का क्रम बढ़ता है, अम्लीयता का क्रम बढ़ता है। यदि हम यहां से देखेंगे तो N2O हमारे पास जो है वो उभयधर्मी है, फिर उभयधर्मी है, फिर आगे चलते हैं N2O3, NO2 और N2O5 की तरफ चलते हैं तो इनके ऑक्साइड बढ़ना प्रारंभ हो जाते हैं। और नेक्स्ट इसको हम हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। 1 नंबर में पूछा जाता है हंसाने वाली गैस कौन सी है, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट थी। फिर एक बार डेफिनेशन पर थोड़ा प्रयास करते हैं। किसी परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जाते हैं वह उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो नाइट्रोजन के पास जो है वो +1 से लेकर के और +5 तक ऑक्सीडेशन प्रदर्शित करता है। अब नेक्स्ट सीखते हैं इसकी बैलेंसी के बारे में। बैलेंसी क्या होती है? बैलेंसी जो है वो किसी परमाणु के द्वारा उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं, आउटर ऑर्बिटल्स होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करने की क्षमता पाई जाती है। किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन आउटर सेल के द्वारा, आउटर ऑर्बिटल्स के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करने की क्षमता होती है वह उसकी बैलेंसी कहलाती है। तो अब यहां पर ये देखेंगे, यदि हम नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रोजन के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, तो नाइट्रोजन की जो बैलेंसी है वो वहां पर 3 और बाकी के अन्य जो एलिमेंट्स है वो 3 बैलेंसी से लेकर के 5th यानी 5 बैलेंसी तक शो करते हैं। सीखते हैं नाइट्रोजन 7, 1s2, 2s2, 2p3। जीएस लेते हैं, इसके जीएस के अकॉर्डिंग देखेंगे 2s कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 2p कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। तो यहां पर इसके पास 2d ऑर्बिटल अनुपस्थित होता है, 2d ऑर्बिटल होता ही नहीं है,
जब 2d ऑर्बिटल नहीं होता है तो इलेक्ट्रॉन्स को ये जंप नहीं करा सकता। पहली बात तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके पास 2d ऑर्बिटल नहीं है, जिसके कारण नाइट्रोजन परमाणु अपना 2s का इलेक्ट्रॉन्स जंप नहीं करा सकता है। तो नाइट्रोजन केवल 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अपनी ट्राई वैलेंसी 3 ही वैलेंसीज की प्रदर्शित हो पाती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं NH3, नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है वो यहाँ पर 3 है। अगला देखते हैं NCl3, वैलेंसी 3। यदि फास्फोरस की बात की जाए, अन्य परमाणुओं में किसी की बात की जाए तो वो पंच वैलेंसी, पंच संयोजकता, पेंटा वैलेंसी भी प्रदर्शित करते हैं। इनका मुख्य श्रेय होता है कि इनके पास d ऑर्बिटल उपस्थित होता है। फास्फोरस 15, लास्ट का लिख देते हैं 3s2 3p3। यदि GS की बात करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं PCl5, 3s ऑर्बिटल हमारे पास, ग्राउंड स्टेट, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, 3p ऑर्बिटल, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या 3। GS के अकॉर्डिंग यदि बैलेंसी देखी जाए तो इसकी हो जाएगी केवल 3, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन के साथ ये शेयरिंग कर सकता है। ES के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो 3s ऑर्बिटल और उसके बाद 3p ऑर्बिटल और उसके बाद 3d, 1 2 3 4 3। जैसे कि और नेक्स्ट पॉइंट हम ये सीखेंगे, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं नाइट्रोजन को छोड़ करके, ये कभी ऐसी कंडीशन में भी चले जाते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स लवड़, जटिल लवड़ बनाने की क्षमता रखते हैं, बट रीजन क्या होता है, इनके पास d ऑर्बिटल पूरी तरह से ब्लैंक्स होते हैं, अगला d ऑर्बिटल इनके पास पाया जाता है। तो यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं वो 3s, उसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगला इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए उसके पास 2d ऑर्बिटल अनुपस्थित था। बट यहाँ पर क्या है, 3s 3p 3d ऑर्बिटल, अगला आने वाला d ऑर्बिटल उपस्थित है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर एक शेष रह गया है 3d। अब इसके पास क्या है, 3s भी एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, 3p के 3 ऑर्बिटल भी शेयरिंग कर लेंगे, 3d का एक ऑर्बिटल भी शेयरिंग कर लेगा। तो जो बैलेंसी होने वाली है वो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5। Cl परमाणु के पास मात्र एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर सकता है, तो Cl को हम एक यहाँ पर सेट कर सकते हैं। दूसरा Cl इस इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, तीसरा Cl इधर आ जाएगा, अगला इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयरिंग कर लेता है, नेक्स्ट इसके साथ। तो यहां पर ये देखेंगे जो Cl है वो पांचों इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। तो बैलेंसी की बात करते हैं तो फास्फोरस या अन्य परमाणु पंच संयोजकता, पेंटा बैलेंसी को भी प्रदर्शित करते हैं। एक इसी के आधार पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड एग्जाम से निकल करके आता है और हम आसानी से सीख लेते हैं। क्वेश्चन होगा हमारे पास नाइट्रोजन N यानी NCl5 या NH5 नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड नहीं बनाता है, जबकि अन्य तत्व पेंटा हैलाइड बनाते हैं, यानी NCl5 असंभव है। जबकि PCl5 संभव है, क्यों? NCl5 असंभव होता है जबकि PCl5 संभव होता है, क्यों? तो इसका कारण यही होता है कि नाइट्रोजन के पास, इसका आंसर हमारे पास यही है जो बैलेंसी में सीख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल अनुपस्थित था। जब d ऑर्बिटल अनुपस्थित था तो 5 हैलोजन उसके साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे,
बल्कि यहाँ पर NCl3 संभव होता है, NCl3 संभव होता है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं कर सकते हैं, तो NCl5 संभव नहीं है क्योंकि इसके पास 2d ऑर्बिटल अनुपस्थित है। हम सीधा सीधा आंसर में लिख सकते हैं। और PCl5 संभव क्यों होता है? क्योंकि उसके पास नेक्स्ट अगला d ऑर्बिटल उपस्थित होता है। यही कारण होता है कि PCl5 का बनना संभव है। हम एग्जांपल बेस पर इसको आसानी से दे सकते हैं। आगे सीखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो सीखेंगे वो अगली क्लासेस में क्या सीखेंगे। जो नाइट्रोजन परमाणु है वो पूरे ही अपने परिवार के सभी परमाणुओं से विषमताएं भिन्न प्रदर्शित करता है, असमानताएं शो करता है, समानता नहीं दिखाता है। इसके भी कुछ कारण पॉइंट इसके छिपे होते हैं और इनमें से निश्चित कंफर्म निकल करके आता है। तो हम अगली क्लास को मिस नहीं करेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, पूरी क्लास देखेंगे, आसानी से हम इसको सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।